रात्रि क्लास चल रहा था 7 जनवरी 1968 और चौथे पेज की लगभग मध्यांत में बात चल रही थी। कि उस चित्र के सामने ले जाना चाहिए समझाते समय। बोलो, ये राम राज्य है, ये रावण राज्य है। अब बताओ, जिसका राज्य है राम राज्य रावण राज्य, उसमें वो तुम्हारा दुश्मन कौन है? कहेंगे रावण दुश्मन है। क्या अंतर है राम और रावण में? तो आप ही कोई सूट बुद्धि होंगे तो कहेंगे रावण को 10 सिर हैं और राम को 1 सिर है। सिर का मतलब क्या है? 1 सिर माने 1 कीमत और 10 सिर माने अनेकों कीमत। हाँ, तो 1 कीमत से होता है सुख और अनेकों कीमत से होता है दुख। इसे देखो, आज की दुनिया में इस दुनिया में कितने धर्मों का, कितने धर्म पिताओं का वर्चस्व है, प्रभाव है। अनेक धर्म पिता है, अनेक धर्मों का प्रभाव। तो अनेक मतें हुई ना, तो ये हुआ रावण राज्य। और नई दुनिया स्वर्ग में तो एक ही राम का राज्य। कोई कहेगा वो तो त्रेता में ही होता है। अरे त्रेता में ही राम राज्य नहीं होता है, सतयुग में भी राम का राज्य ही शुरू होता है। क्यों? सतयुग की ऊंच से ऊंच आत्मा, वो शास्त्रकार कहते हैं सुलगला संपूर्ण कृष्ण भगवान है। अरे तुम कह सकते हो कृष्ण भगवान है तो कृष्ण के आगे कृष्ण चंद्र क्यों लगाते हैं, राम के आगे रामचंद्र क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? क्योंकि दोनों ही आत्माएं ज्ञान चंद्रमा के रूप में अव्वल नंबर और द्वयम नंबर का पार्ट बजाती है ना। माने सूर्य से ज्ञान की रोशनी लेती हैं या नहीं लेती हैं? लेती है। तो देखो, वो दोनों ही देव आत्माएं हैं। क्या? क्योंकि गायन है। गीता को तो उतना मानते नहीं है शास्त्रकार। दूसरे धर्म वाले देखो, एक धर्म को मानते हैं, एक धर्म पिता को मानते हैं। तो इस दुनिया में ज्यादा सुखी हैं भारतवासियों के मुकाबले, या ज्यादा दुखी हैं या ज्यादा सुखी हैं? ज्यादा सुखी है ना। तो कारण जाना। हाँ, एक धर्म की मान्यता, एक धर्म पिता की मान्यता, एक धर्म ग्रंथ की मान्यता जो देते हैं वो सुखी हैं, और जो अनेकों के चक्कर में आ गए ऋषि मुनि विद्वान पंडित आचार्य, महामूर्ख बन गए। समझते हैं कि हम तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन बड़े विद्वान हुए या मूर्ख हो गए। अपने धर्म ग्रंथ को नहीं जानते कि हमारा पक्का धर्म ग्रंथ कौन सा है, हमारा पक्का धर्म पिता कौन सा। कभी राम भगवान, कभी कृष्ण भगवान, कभी शंकर भगवान, कभी हनुमान भगवान, कभी
गणेश भगवान है कि नहीं? हाँ, कोई देवी की पुजारी, देवी की महिमा करेंगे। तो देखो, बाप कहते हैं अभी राम राज्य में जाना है या रावण राज्य में जाना है? राम राज्य में जाना है ना। राम राज्य का इतना भारत में गायन है, तो बहुत सुख दिया होगा ना राम ने। तो वो सतयुग में दिया या सतयुग से भी पहले कोई युग हुआ है, ओ तो कोई जानते ही नहीं है। कहते हैं ये दुनिया एक रंगमंच है। अरे रंगमंच है तो रंगमंच का कोई डायरेक्टर भी होगा ना, है असिस्टेंट डायरेक्टर भी होगा, और है जैसे कोई संस्थाएं होती है ना, तो एमडी भी तो होता है। हाँ, क्या कहते हैं उसको, मैनेजिंग डायरेक्टर। वो सदा ऑफिस, वो क्या नाम, कारखाने के ऊपर चढ़ा रहता है, या कभी कभी आता है और कभी कभी आता है। तो ऐसे ही है कि ये जो षष्ठी रूपी चक्र है 4 युगों का, इन 4 युगों की 4 जो सीन हैं उनकी शूटिंग कराने के लिए वो निराकार, अव्यक्त, सदा रहने वाला, अभोक्ता, अकर्ता, अजन्मा, जिसको कहते हैं ज्योतिर्लिंगम। क्या? ज्योति का लिंग है कि स्थूल लिंग है? वो ज्योति का लिंग है, यानी ज्ञान प्रकाश का लिंग है। तो वो अति सूक्ष्म ज्योतिर्लिंग है। वो इस सृष्टि पर आता है एमडी बन करके, मैनेजिंग डायरेक्टर बन करके, और क्या करता है? सारा दिन नहीं, ये सृष्टि रूपी जो कारखाना है इसमें सारा दिन नहीं घुसा रहता है, और थोड़े समय के लिए आता है, और जो छोटे मोटे डायरेक्टर्स होते हैं ना, हाँ, उनको आकर के तरकीब बताता है, ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो। हाँ, तो वो बड़ा डायरेक्टर है। वो बड़ा डायरेक्टर शिव जो है, जिसको ज्योति बिंदु ज्योतिर्लिंगम कहा जाता है, उसका सच्चा यादगार सोमनाथ मंदिर में बनाया गया था। क्या? उसमें लिंग बड़ा रूप भी दिखाया सोमनाथ मंदिर में, आदि वाले सोमनाथ मंदिर में। ये नहीं तुम आज का सोमनाथ देखने लगो जाके जहां लिंग ही रखा हुआ है, नहीं। आदि के जो सोमनाथ मंदिर में जो लिंग था, उसमें कौन था? बीच में हीरा जड़ा हुआ था। तो हीरा जो है, हीरे में प्रकाश होता है या नहीं? हीरे में तो प्रकाश होता है, रोशनी होती। अरे सच्चा हीरा हो उसको एकदम अंधेरे में बंद कमरे में रख दो, बरात के आधी रात भी चमक मारेगा कि नहीं मारेगा? है? हाँ, ये षष्ठी में ब्रह्मा का दिन भी है, ब्रह्मा की रात भी है। ब्रह्मा का दिन है सतयुग त्रेता, आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख। तो सुख की दुनिया में भी है ऊंची कैटेगरी का सुख, 16 कला संपूर्ण, और फिर थोड़ा नीची कैटेगरी का सुख त्रेता है, 14 कला संपूर्ण। तो ये जो सुख है वो सुख को देने वाले तो देव आत्माएं, भले रामकृष्ण की आत्माएं कह दो, 16 कला संपूर्ण कह दो, 14 कला संपूर्ण कह दो, लेकिन उनको भी बनाने वाला कौन है? ये देव आत्माएं ही जन्म लेते लेते द्वापर युग में द्वैतवादी जो धर्म हैं
उन द्वैतवादी धर्मों और धर्म पिताओं के चक्कर में आ जाते हैं, प्रभाव में आ जाते हैं, उनकी सुन सुनाई बातों के प्रभाव में आ जाते हैं। तो वो देवता राम और कृष्ण भी कोई तो तेजी से प्रभावित होते हैं और कोई फिर धीमे धीमी गति से प्रभावित होते हैं। तो कौन अच्छे है? थोड़ा थोड़ा प्रभावित होते हैं तो वही ज्यादा श्रेष्ठ है ना। तो ज्यादा जन्मों तक ज्यादा सुखी कौन रहेंगे? तेजी से प्रभावित होने वाले नीचे गिरेंगे या धीरे धीरे प्रभावित होने वाले नीचे गिरेंगे? क्योंकि संग का रंग तो सबको लगता है, चाहे कितने भी ग्रेट फादर्स धर्म पिताएं हुए हों इस सृष्टि पर, सब संग के रंग में नीचे गिरते हैं। ऐसे नहीं कि कोई ऊपर चले जाते हैं, क्या सब तमो प्रधान बने हुए हैं। और मुसलमान लोग कहते भी हैं क्या, अल्लाह मियां जब कयामत होगी तो पैगंबरों को भी कहां से निकालेगा? है कब्र दाखिल हुए पड़े हैं उनको निकाले। अब तो कब्र मिट्टी को समझ लेते हैं। है वास्तव में ये देह की बात। ये देह क्या है? मिट्टी है। तो ये देह जो है वो मिट्टी में दबाई देते हैं। उनको मिट्टी का ज्ञान है धर्मपिताओं को। है कौन से धर्मपिताओं को? जो नरक की दुनिया स्थापन करते हैं और नरक में ही नीचे नीचे गिरते जाते हैं और अपने फॉलोअर्स को भी नीचे गिराते जाते हैं। बल कोई है जो ये कहते हैं नहीं हमारा धर्म पिता बुद्ध तो पार निर्वाण गया है। तो क्या कोई पार निर्वाण चले जाते हैं? अगर चले जाए तो अपने फॉलोअर्स को भी तो ले जाएंगे ना, अच्छे अच्छे फॉलोअर्स को तो ले जाएंगे। है दुनिया की आबादी बढ़ेगी कि फिर घटेगी? अगर ले जाएंगे तो घटेगी। लेकिन दुनिया की आबादी इतने इतने धर्म पिताएं ग्रेट फादर्स कहे जाने वाले आए, उनकी धर्म के फॉलोअर्स की संख्या बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही। तो देखो वो एक है असली धर्म पिता। कौन? जिसको कहते हैं ज्ञान सूर्य विवस्वत। क्या? हाँ वो सूर्य नहीं जो आसमान में जड़ सूर्य जड़ रोशनी देता है, नहीं। ये ज्ञान सूर्य शिव है जो ज्ञान की चैतन्य रोशनी देता है। जिस ज्ञान की है चैतन्य रोशनी से आत्मा चैतन्य बनती है? और ये धर्म पिता ज्ञान फैलाते हैं। इन्हें ज्ञान आत्मा का तो है ही नहीं, देह का ज्ञान है। क्या समझते हैं? हम देह हैं तो संतान कैसी पैदा करते हैं? देह की संतान पैदा करते हैं। कर्मेंद्रियों की संतान पैदा करते हैं कि ज्ञानेंद्रियों की संतान पैदा करते हैं? हर दोनों भी नहीं करते, कर्मेंद्रियों की संतान पैदा करते। तो देखो ये देह का ज्ञान देने वाले ये धर्म पिताएं हैं जो रावण के सिर के ऊपर दिखाए जाते हैं। उनमें वो देव आत्माएं भी शामिल हैं, रामकृष्ण की आत्माएं भी उन रावण संप्रदाय में शामिल है या नहीं है? हाँ है ना। हाँ कौन कौन से सिर हैं उनमें रावण के? प्रैक्टिकल में रावण के जो सिर दिखाते हैं अनेक सिर, उनमें पता है कौन सा सिर राम का है और कौन सा सिर रावण का है? नहीं पता। ओहो प्रैक्टिकल में पता होना चाहिए ना। देखो रावण के कितने सिर होते हैं? लिख के बताओ। हाँ 10+1 माना एक ऐसा है उन 10 असरों को कंट्रोल करता रहेगा। क्या
सतयुग के आदि से लेकर के वो कृष्ण वाली आत्मा जो है ना, है वो देवताओं को भी कंट्रोल करती है कि नहीं, और त्रेता के क्षत्रियों को भी कंट्रोलर कही जाए या नहीं, है राम वाली आत्मा कंट्रोलर नहीं कही जाए? अरे दोनों तो रावण राज्य हो गया है? अरे राम को भी जन्म देने वाला राम का बाप कोई है या नहीं है? कौन है? कौन है? पता ही नहीं है। अरे बाप बड़ा या बेटा बड़ा? तो कौन है? त्रेता में राम वाली हाँ, दशरथ वहां कहां से कूद पड़ा? दशरथ माने 10 सिर वाला कहां कूद पड़ेगा? सतयुग की राम वाली आत्मा ब्रह्मा से जन्म लेती है? कैसे? त्रेता में। त्रेता की बात हो रही है, बात सुनी कि नहीं सुनी? हाँ, ये कहें कि ब्रह्मा वाली 4 मुखों वाला जो संगठित ब्रह्मा है, वो ही आत्मा त्रेता के आदि में कहो या सतयुग के अंतिम जन्म में कहो, वो आखिरी नारायण का है क्या बनती है? राज्य में प्रजा बनती है या नहीं बनती है? प्रजा बन जाती है। तो प्रजा में भी ऊंच पद पाने वाली या नीच पद पाने वाली? ऊंच, फर्स्ट क्लास प्रजा। इतना भारी साहूकार बनती है कि उस समय के राजा को भी, सतयुग के अंत का जो महाराजा है नारायण 8वें नंबर का, उसको भी लोन देती है कि नहीं? इतना धनाढ्य, तो वो तो सहयोग देती है। और उसका लड़का क्या करता है? बच्चा राम क्या करता है? सारी राजाई ही हाँ सतयुग के आखिरी नारायण से ले भैया हमारा पैसा वापस करो। कहां से वापस हो रहा है? नहीं उनके पास। तो ये शूटिंग कहां होती है? ये स्थूल धन संपत्ति की शूटिंग होती है सतयुग के आदि में, सतयुग के आदि में और कलयुग के अंत में है। हो ऊंच ते ऊंच धर्म का स्थापन करने वाला शिव आता है, लेकिन वो तो बिंदु निराकार है, ज्योति का लिंग। तो वो धर्म स्थापन करने के लिए तो मुख चाहिए ना, ज्ञान सुनाने के लिए है, कृपा दृष्टि चाहिए ना फॉलोअर्स के लिए। तो दृष्टि है नहीं, आंखें हैं, मुख है नहीं, तो जरूर कोई शरीरधारी में प्रवेश करना पड़े। तो इस शरीरधारी के लिए चुनाव करना पड़ता है? कौन से में? ऐसे शरीरधारी आत्मा में प्रवेश करे जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल शरीर से भी स्थिर रहता हो और आत्मा से भी स्थिर रहता हो। आत्मा भी पूरी उंधियानी नहीं बनती, अंधेरी नहीं बनती। पूरी अंधेरी बनती है? नहीं, पूरी अंधेरी नहीं बनती है, उंधियानी ज्योति हो जाती है। जैसे दीपक होता है ना, दीपक में तेल खत्म हो जाता है तो बत्ती में थोड़ा बहुत आधा बूंद रहता है, तो दीपक कैसे जलेगा? मध्यम धीमा धीमा जल गया ना, तो अति धीमी रोशनी हो जाती है। तब वो सुप्रीम सोल वो आत्मा रूपी दीपक में प्रवेश करता है। कौन सा दीपक? जिसे मुसलमानों में कहते हैं आदम, क्रिश्चियन में कहते हैं एडम। उस आत्मा का नाम क्या देते हैं? हाँ, ऐसे ही जैनियों में कहते हैं आदिनाथ और हिंदुओं में कहते हैं आदिदेव शंकर। कहते हैं कि नहीं? हाँ। तो और रामायण में उसका नाम राम दे दिया है, जैसे देहधारी राम समझ लिया है। वास्तव में असली भगवान की बात
लेकिन गीता में किसका नाम दिया है जिसमें प्रवेश करते हैं? नहीं मालूम? लो, गीता से कोई लेना देना ही नहीं है। हरे राम राम। अर्जुन में प्रवेश किया कि रथ में प्रवेश किया? हाँ, रथ में प्रवेश। रथ माने शरीर। अर्जुन की आत्मा का जो रथ है, शरीर रूपी रथ, उसमें भगवान ने प्रवेश किया उस रथ को कंट्रोल करने के लिए। तो देखो ये सारा काम कहां होता है? चारों युगों की जो सीन, 4 सीन की शूटिंग है, रिहर्सल है, रिकॉर्डिंग है, वो कहां होती है? अभी बताया, सतयुग के आदि और कलयुग के अंत में होती है। तो देखो वहां राम वाली आत्मा जो है उसको कहा, राम बाप को कहा जाता है। बाप माने बीज, इस सृष्टि का बीज है। इसलिए वो बात त्रिमूर्ति में दिखाई जाती है कि त्रिमूर्ति में एक आत्मा शंकर का पार्ट बजाती है और एक आत्मा ब्रह्मा का पार्ट बजाती है। बाकी विष्णु नाम का कोई होता नहीं है 4 भुजाओं वाला। 4 भुजाओं को कोई आदमी देखा दुनिया में है? बिल्कुल नहीं। तो जो 4 भुजाएं हैं, भुजाएं तो जड़ होती हैं या चैतन्य होती है? चैतन्य होती है भुजाएं। वाह भाई, है 2-4 की भुजाएं काट लो और लगा लो अपने को से, अपने आप चलती रहेगी। है भुजाएं चैतन्य होती हैं? है? है? चैतन्य आत्मा को याद करती है? है? हाँ, यादगार। यादगार 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 अगर कहें तो जड़ है वो यादगार, जड़ की यादगार है या चैतन्य की यादगार है? वो अपने आप चलती है या उनको चलाने वाला कोई ऊपर बैठा है? हाँ, तो जड़ है या चैतन्य? हाँ, जड़ है। तो जो जड़ भुजाएं हैं वो वास्तव में वो 4 मुखों वाला ब्रह्मा के जो 4 मुख हैं वो जड़त्वमयी बुद्धि वाले रहते हैं अंत तक पुरुषार्थ करते करते। और रामबली आत्मा वो शंकर का रूप धारण करती है। कभी नाम सुना कृष्ण शंकर? नहीं, राम शंकर नाम सुना होगा, है ना? और शिव के साथ किसका नाम जोड़ा जाता है? शंकर का नाम जोड़ा जाता है या कृष्ण का नाम जोड़ा जाता है या विष्णु का या ब्रह्मा का जोड़ा जाता है? हाँ, बाप के साथ बच्चे, बड़े बच्चे का नाम जोड़ा जाता है। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच का वो बड़ा बच्चा है आत्मिक रूप में। कौन? राम वाली आत्मा। उसे अर्जुन गीता में नाम दिया है। उस अर्जुन का जो रथ है उसका नाम है अर्जुन। आत्मा का तो कोई नाम पड़ता ही नहीं है। आत्मा का नाम अगर बताएं तो वो तो सिर्फ एक शिव ही है जिसकी आत्मा का नाम है। उसका नाम है आत्मा का, कभी बदलता नहीं। बाकी जो आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली है उन सबके नाम है क्या होता है? सबके नाम बदलते रहते हैं। जैसे जैसे आत्माएं जन्म लेती है? शरीर का जन्म लेती है ना, शरीर जन्म लेता है ना? तो शरीर से शारीरिक जन्म लेती है तो जीव आत्मा कही जाती है, जीवित आत्मा है। तो जीवित आत्मा हरकत करे तो वो जीव आत्माएं जो हैं कोई ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लेती हैं और कम से कम 1 जन्म भी लेती। तो देखो ये जो भोगी आत्माएं हैं उन भोगी आत्माओं के बीच में 10 प्रकार की ऐसी आत्माएं हैं जो 10 अवतार के रूप में गाई हुई।
क्या? हाँ, दशावतार माने वो 10 धर्म पिताएं हैं, और वो 10 धर्म पिताएं हैं इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सुख भोगते भोगते जब भी आते हैं, द्वापर में, कलयुग में, नरक में आते हैं, द्वैतवादी युग से आत्मा शुरू करते हैं, या सतयुग त्रेता रूपी स्वर्ग में आते हैं, ब्रह्मा के दिन में आते हैं सुखी दुनिया में, या ब्रह्मा की अज्ञान की रात्रि में आते हैं, आते हैं कि नहीं? कौन? धर्मपिता हैं? धर्मपिता नहीं आते? अरे जिसे इब्राहिम का, जिसे क्राइस्ट का, जिसे बुद्ध का नाम पड़ा, वो शरीर का नाम पड़ा कि आत्मा का नाम पड़ा? शरीर का नाम पड़ा। तो वो शरीरधारी आत्मा सतयुग त्रेता में जन्म लेती हुई आती है या नहीं आती है? हाँ, तो वो धर्म पिताओं के जो शरीर हैं, जिनका नाम पड़ा है महात्मा बुद्ध है, क्राइस्ट, पहले नाम था क्या क्राइस्ट का? जीसस। हाँ, लेकिन वो जीसस का शरीर था जिसका नाम पड़ा क्राइस्ट। ऊपर से आने वाली आत्मा को कोई नाम लेके आई थी क्या? है? आत्मा का नाम होता है? ए आत्मा इधर आओ कोई कहता है? बिल्कुल नहीं कहता। हाँ, तो कोई भी आत्माएं आती हैं इस शरीर, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर प्रवेश करके जब तक शरीर धारण न करें, शरीर में प्रवेश न करें, तब तक उनका नाम नहीं कहा जा सकता। तो ये साबित हो जाता है कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक ही आत्मा है, भोगी आत्माओं के बीच में, सुख भोगने वाली हो या दुख भोगने वाली हो, है या दोनों ही साथ साथ भोगने वाली हो। कौन आत्मा? जो आदि से लेकर के अंत तक इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो के रूप में हीरा पार्ट बजाने वाली है। क्या? हीरा माने सदा काल रोशनी देने वाला, या कभी रोशनी देने वाला नहीं, या कभी रोशनी देने वाला, हाँ सदा काल। तो पहले जन्म से लेकर के अंतिम जन्म तक है। ओम मंडली में शिव ने पार्ट बजाया, मुख्य पार्टधारी आत्मा शिव की थी, या जिसमें प्रवेश किया उसने पार्ट बजाया? शिव ने पार्ट बजाया। जिसमें प्रवेश किया वो आत्मा तो क्या होती है? मंद बुद्धि हो जाती ना, पत्थर बुद्धि हो जाती। हाँ, वो तो जैसे लक्कड़ बुद्धि हो गई। हाँ, वो जैसे बाप कहते हैं कि तुम बच्चे हो जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले, देवी देवता सनातन धर्म के तुमको क्या कहेंगे? नंबरवार पक्के कहेंगे कि नहीं? और धर्म को फॉलो करने वालों के मुकाबले तुम श्रेष्ठ हुए ना। हाँ, तो बताया रावण के जो 10 सिर हैं, उन 10 सिरों में एक सिर 10 सिरों को चलाने वाला बन जाता है। वो कौन है? रावण राज्य में है दादा लेखराज, शरीर का नाम, जिस शरीर का नाम लेखराज पड़ता है वो, हाँ, सतयुग त्रेता के 84 जन्मों में वो, द्वापर कलयुग के 63 जन्मों में चलाने वाला बनता है, ब्रह्मा। द्वापर कलयुग की बात हो रही है, नरक की दुनिया की है। वहीं तो नरक होता है, वहीं तो अनेक धर्म पिताओं का राज्य होता है। तो वहां वो आत्मा चलाने वाली बनती है या
चलने वाली बनती है? क्या कहेंगे? है? अरे द्वापर में 16 कला संपूर्ण कृष्ण की आत्मा का नाम बाला हो जाता है, सब उसे ही भगवान समझने लगते हैं? नहीं तो ऐसा होता है तो मिक्स हो जाता है। भाई कृष्ण भी भगवान और शंकर भी भगवान है ना? हाँ, तो दोनों भगवान। तो क्या कहेंगे? एक की मत हुई या दो की मत हुई? है? दो की मत हो गई ना, द्वैतवाद हो गया ना। द्वैतवाद माने नरक की दुनिया, एक का शासन चले। तो रावण राज्य में जो 10 सिर हैं उनको कंट्रोल करने वाला कौन हुआ? है? जो देह के भान का पीछा छोड़ता ही नहीं, उसके प्रभाव में रहता है देह भान में। कौन? हाँ, वही आत्मा जिसे 16 कला संपूर्ण सतयुग में है कहा जाता है, वो आत्मा द्वापर युग के आदि से देह भान का बड़ा पार्ट बजाती है या नहीं बजाती है? हाँ, और उसके कंट्रोल में फिर कौन चलता है? देवी देवता सनातन धर्म की जो आत्मा है उसके प्रभाव में आती है या नहीं आती है? आती है। माने देवी देवता सनातन धर्म के जो हैं वो भी तो उस देवभान से प्रभावित होते हैं या नहीं होते हैं? और देवभान से प्रभावित होकर के वो जो कामेंद्रिय है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जिन्हें रावण के 5 मुख कहा जाता है, उसका पार्ट बजाती है या नहीं बजाती है? बड़ा राजा बनती है या छोटा मोटा राजा बनती है? नर की दुनिया का बड़ा राजा बनती है। तो बड़ा राजा के पास ज्यादा रानियां होती हैं, ज्यादा देह का सुख भोगता है कि कम सुख भोगता है? देह का ज्यादा सुख भोगता है। तो कौन हुआ? रावण का कौन सा सिर हुआ? कामदेव कहेंगे ना, है? शास्त्र में उसे कामदेव नाम दे दिया। वास्तव में है वो ही शंकर वाली आत्मा, आदिदेव की, क्या राम वाली आत्मा। शास्त्रकार समझते हैं कोई देवता अलग से है जिसको भस्म कर दिया। कोई अलग से देवता नहीं है, वो राम वाली आत्मा अपने अंदर जो कंट्रोलर है ना, मन है, मन कहो, कामदेव कहो, कामना कहो, कामना मन के अंदर होती है ना कि नहीं होती है? हाँ, उसको भस्म कर दिया। तो बताया कौन दुश्मन हुआ? है? राम दुश्मन हुआ या कृष्ण दुश्मन हुआ? है? जो गधे के रूप में जो आत्मा दिखाई जाती है, देह अभिमान रूपी गधा, उसको कितना भी ज्ञान सुनाओ, है? सुनाते सुनाते भले शरीर ही छोड़ दे, भगवान आकर के, शिव भगवान आकर के ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान सुनते सुनते शरीर छोड़ता है कि नहीं? है कि शरीर रहता है? शरीर को कंचन काया बनाता है? नहीं बनाता। नर से डायरेक्ट नारायण बनता है? नहीं बनता। शरीर छोड़ करके फिर नर से प्रिंस बनता है कि नारायण बनता है? प्रिंस बनता है। तो यही बताया कि देखो वो देवभान आत्मा छोड़ पाती है जीते जी? नहीं छोड़ पाती। तो इसलिए गधे के रूप में दिखाया है। ये गधा जो है ये रावण के 10 सिरों को कंट्रोल करने वाला नरक की दुनिया में बन जाता है या नहीं बन जाता है? दुनिया में या खास भारत में कृष्ण भगवान की मान्यता ज्यादा है या शंकर भगवान की मान्यता ज्यादा है? साकार प्रैक्टिकल शरीर के द्वारा
या आ, राम की मान्यता ज्यादा है? कृष्ण की मान्यता ज्यादा। नॉर्थ इंडिया में भी कृष्ण की मान्यता है, साउथ इंडिया में भी है। कृष्ण राय देवल का नाम वाला है या नहीं है? दक्षिण भारत में जो भी राजाएं हुए उनमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ राजा का नाम लिया जाता है रॉयल्टी में, है तो कौन है? कृष्ण देव राय। तो ऐसे ही दक्षिण भारत उत्तर भारत दोनों में ही तो कृष्ण को विशेष मानते हैं। और शास्त्र भी सबसे ज्यादा कौन से भगवान के ऊपर लिखे गए? कृष्ण भगवान के ऊपर ज्यादा शास्त्र लिखे गए। राम के ऊपर तो रामायण, और शंकर के ऊपर, शंकर भी तो मूर्तिमान है ना, साकार है कि निराकार? साकार। तो उसके ऊपर कौन सा शास्त्र लिखा गया? शिव पुराण। माने शंकर को ही उन्होंने शिव समझ लिया। तो देखो बताया, ये रावण कितने सिरों वाला हो गया? 10 सिर वाले जो हैं वो तो मनुष्य दिखाए गए, मनुष्यों के सिर। और एक सिर हर मनुष्य नहीं है, मनन चिंतन मंथन करने वाला क्या है? गधा है। कितना भी ज्ञान सुनाओ, वो जो गाते हैं ना, कहा हो तो पैपान कराए विष नहीं तजत भुजंग, और कहा हो तो अर्गजा आलेपन। क्या अर्गजा जानते? अर्गजा माने चंदन। गधे को चाहे चेतना चंदन लगाओ, है क्या कहा? गधे को कितना भी सारे शरीर में चंदन पोत दो, वो सुगंधित तो बनेगा कि फिर धूल में लौट जाएगा? हाँ, फिर धूल में लेट जाएगा। तो ऐसे ही बताया कि वो आत्मा 16 कला संपूर्ण कृष्ण बनने वाली, वो उसका पार्टी है। ऐसा कैसा है? विकारों की, हाँ, खास कर काम विकार की प्रभाव से बाहर नहीं आ पाती। कैसे? कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी मानेगा इस बात को? है नहीं मानेगा। तुम कैसे समझाओगे? पता है कैसे? है? कौन सा पॉइंट है तुम्हारे पास जो तुम समझाओ कि हाँ वो भी काम विकार से ग्रसित है? और कितना भी छुपाओ, कितना भी कृष्ण दिखावे वाले का भाव, कृष्ण की आत्मा क्राइस्ट को दिखावा वाले को कितना भी फॉलो करे, लेकिन दिखावा जो है वो रह नहीं सकता। प्रत्यक्ष होगा या नहीं? जैसे बाबा ने बोला, क्या बोला? किसी की कुछ भी छुपी हुई नहीं। कोई कितना भी होशियार चोर हो, उसकी होशियारी धर्मराज के सामने चलेगी? नहीं चलेगी। वो सारा चिट्ठा खोल के रखेगा। तो बताया कि शिव जो है, हाँ, गीता का क्या है? गीता का भगवान कौन? हाँ, दादा लेखराज ने अपने को भगवान समझ लिया। और भगवान है तो भगवान का काम है पतितों को पावन बनाना। तो उन्होंने कैसे पावन बनाना शुरू किया? कैसे पावन बनाना शुरू किया? लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया? नहीं बोला, भूल गए? अरे स्टूडेंट्स को कुछ नंबरवार को तो याद, हाँ, गोद में लेना शुरू कर दिया। अब कोई पुरुष हो, बाबा कहते 70 साल के 80 साल के बुढ़े भी बच्चे पैदा करते रहते हैं। तो बच्चे पैदा करते हैं तो उनका वीर्य क्षरण होता है, तभी तो बच्चा होता है कि बिना वीर्य क्षरण किए बच्चा पैदा होता है। तो गोद में अगर बुढ़ा आदमी भी लेगा तो अंजाम क्या होगा? है? शक्ति क्षीण होगी या नहीं होगी? हाँ, शक्ति क्षीण हो जाती है। वीर्य का क्षरण होता है। भले जो गोद में आने वाले हैं भावना वाले हैं, तो फिर उनको उस बात से पता नहीं चलता, क्योंकि उनकी बुद्धि में तो हम शिव बाबा से गोद में, शिव बाबा की गोद में आए। और अगर उनकी बुद्धि में देहधारी आ गया, देह से प्यार उनकी बुद्धि में लगा हुआ है कि अरे हाँ बाबा की गोद में बड़ा मजा आएगा, तो
तो क्या होगा? है? फेल होंगे, है? शक्ति क्षीण होगी या रह जाएगी? उनकी भी नहीं होगी, गोद में जाने वालों की। अगर ये समझेंगे हम देहधारी की गोद में आए, है? शक्ति क्षीण। तो ब्रह्मा बाबा ने कितना भी छुपाया कि देखो हम तो बाप हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों के, है ना? तो बाप के रूप में अंदर से है, जैसे बाप होता है सच्चा, बच्चे गोद में आते हैं, बच्ची गोद में आती है तो क्षरित होते हैं इस दुनिया में या नहीं? हाँ, नौजवान बच्ची होगी तो जरूर बाप क्षरित होगा। इसलिए ये नियम कानून बनाया हुआ है शास्त्रकारों ने कि बाप को बच्ची की शादी, हाँ, जैसे ही जवान हो बच्ची की शादी कर दो, घर में नहीं रखना। अगर घर में रहते हैं तो जैसे ब्रह्मा का हाल हुआ, कोई मंदिरों में पूजा होती है? होती है? कोई मंदिरों में पूजा नहीं। मूर्ति बनाई जाती है? नहीं बनाई जाती। याद करता है कोई? नहीं याद करता। तो इसलिए शास्त्रों में और ऋग्वेद में लिख दिया रावण और ब्रह्मा। क्या रावण कौन? ब्रह्म। आप बताओ। चलो शास्त्रों में लिख तो दिया, लेकिन कोई समझते नहीं है, उनको तो समझते हैं ये तो पिता हम हैं, बापों के बाप हैं। लेकिन नहीं, दधीचि ऋषि का मसाल सुना क्या? उन्होंने अपनी हड्डियां दान में दे दी। तो हड्डी क्या चीज होती है? हड्डी कैसे बनती है? मांस मज्जा वीर्य, ये जो शक्तियां हैं शरीर की, इनसे हड्डी तैयार होती है। तो हड्डी जो है क्षीण होती रहेगी, क्षीण होती रहेगी, तो अंजाम क्या होगा? हार्ट कमजोर होगा या हार्ट मजबूत बना रहेगा? और बाबा ने तो पहले ही बता दिया हम बच्चों को। क्या क्या बताया है? हाँ, हार्ट जो है मजबूत अगर बना रहे तो क्या होगा? हाँ, हार्ट फेल नहीं हो सकता। उनका क्या हुआ? ब्रह्मा का हार्ट फेल हुआ है या नहीं हुआ है? और पक्का योगी शास्त्रों में भी किसको दिखाया जाता है? उन्होंने तो 16 कला संपूर्ण कृष्ण को कह दिया योगी राज है। और जो आदिदेव के फॉलोअर्स हैं, शंकर के फॉलोअर, वो कहते हैं शंकर अमोघ वीर्य था। तो आप बताओ दोनों के बीच में अमोघ वीर्य कौन पार्ट बजाया प्रैक्टिकल में? है शंकर ने पार्ट बजाया। शंकर ने पार्ट बजाया तो उनका शरीर नष्ट नहीं होता, महाविनाश भी होता है, तो भी वो महाकाल के रूप में प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाले। कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। काल देह को खाता है कि आत्मा को? है? देह को खाता है, तो उसकी देह को काल खाता है? नहीं खाता। तो बताया कि त्रेता में जो राम वाली आत्मा जन्म लेती है, ये वो ही आत्मा है जो सतयुग के आदि में और कलयुग के अंत में शिव बाप आते हैं। तो शिव बाप के बड़े बच्चे के रूप में आदम कहो, आदिदेव कहो, एडम कहो, आदिनाथ कहो, इस रूप में पार्ट बजाती है। उसका नाम दे दिया शास्त्रों में शंकर है। लेकिन गलती ये की कि शंकर को और शिव को मिला के एक कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि समान दिखाई पड़ते हैं। और शिव बाप का तो विरुद्ध है, मैं आता हूं तो तुम बच्चों को आप समान बनाता हूं, सबको, हाँ सबको बनाता हूं आत्मा, मैं आत्मा। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच की जो भी आत्मा है, प्राणी मात्र, सबको आत्मा बना के जाता है कि नहीं? सबको आत्मा बना। लेकिन हाँ, फर्क होगा कि नहीं? नंबरवार में फर्क होता है। तो अव्वल नंबर जो आत्मा
इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर भोगी आत्माओं के बीच में है, वो अर्जुन आदम आदिदेव है। और वही आत्मा जो है तो त्रेता के आदि में कृष्णचंद्र वाली आत्मा से जन्म लेती है, जो 8वें नारायण के राज्य में नीचे गिरते गिरते नारायण तो नहीं बन पाती। नीचे गिरेगी तो नीचे ही गिरेगी ना, तो फिर वो बड़ा साहूकार बनती है। और वो बड़ा साहूकार तो अपने राजा का मान करेगा या नहीं? मान करता है। अच्छा लो राज्य चलाओ, राज्य हमारे ऊपर राज्य करो, करता है कि नहीं? हाँ। लेकिन जो बच्चा है वो तो राम वाली आत्मा है। आत्मा स्टेज में षष्ठी के अंत तक जागती रहने वाली है, या और भोगी आत्माओं के मुकाबले कम रहने वाली है? ज्यादा स्टेज में टिकने वाली है ना आत्मिक स्थिति में, अंत तक भी। हाँ। और जब आत्मा की स्थिति बहुत लूज हो जाती है, ज्ञान की रोशनी बहुत कम हो जाती है, ना के बराबर। कैसे कैसे? शिव बाप प्रवेश करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि शिव ने प्रवेश किया। तो क्या समझ बैठे? शिवो हम, आत्मा हमारी जो परमात्मा। समझ लिया ना? तो पाप बनेगा कि पुण्य बनेगा? पाप बनता है। अज्ञान से पाप बनता है कि ज्ञान से पाप बनता है? ज्ञान से पुण्य आत्मा और अज्ञान से पाप आत्मा। तो बताया कि ये रावण तुम्हारा बड़ा दुश्मन है, तो रावण राज्य में हो या तो राम राज्य बताओ, हाँ कौन से राज्य में हो? अगर कहें राम राज्य में है तो फिर राम का मंदिर बनाने के पीछे क्यों पड़े हुए? राम का मंदिर गिर गया कि खड़ा हुआ है? गिर गया ना, तभी तो बना रहे हो। राम का मंदिर है, राम का शरीर है। कौन सा शरीर? जिस शरीर से वो इस संसार में साकार रूप में, भगवान के रूप में संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है। क्या भगवान नहीं है? भगवान समान है या भगवान है? डुप्लीकेट भगवान है या असली भगवान है? क्या कहें? अरे बताओ। समान भगवान है। अच्छा, डुप्लीकेट भगवान नहीं है। अगर समान भगवान है तो सदाकाल भगवान रहना चाहिए चारों युगों में। पतितों को पावन द्वापर कलयुगी रूपी द्वैतवादी युग नरक में भी बनाना चाहिए। बनाता है कि खुद भी नीचे गिरता है? नीचे गिरता है। तो आखिरी जाकर के गिरते 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 रावण संप्रदाय बन जाता है या नहीं बन जाता है? हाँ बन जाता है। तो देखो ये जलता नहीं है रावण। शिव बाप आकर के जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, उस मुकर्ररधारी आत्मा के अंदर जो दुखदाई मन है कि नहीं? और जो देह अभिमान है उसका प्रभाव खत्म होता है? जल्दी खत्म होता है? नहीं। कितने साल हो गए? 80 साल हो गए हैं, और अभी 90 साल होने वाले हैं। इस दशक में 90 साल शुरू होंगे कि नहीं? 20 के बाद 21 आएगा ना। 21 से लेकर के 2030 तक इस दशक में जो आने वाला है, इसमें राजधानी स्थापन होनी है। क्या राजधानी में एक होता है संपन्न, कि राजधानी में जितने होते हैं वो संपन्न स्टेज वाली आत्माएं होती हैं, जो नई दुनिया बनेगी उस राजधानी में है एकदम अव्वल नंबर आत्मा। तो एक से कहेंगे कि राजधानी स्थापन हो गई, या कुछ ज्यादा संख्या चाहिए? हाँ, तो वो अष्टदेव गाए हुए हैं। क्या? जो आदिदेव के मस्तक पर, आदिदेव का जो शरीर है ना, शंकर उसे नाम दे दिया है
तो उस मूर्तिमान के सर के ऊपर क्या दिखाते हैं? 8 मणके दिखाते हैं तो वास्तव में वो है शिव के सिर के ऊपर हैं या शंकर के सर के ऊपर कहें? शिव बाबा कहेंगे। हाँ, शिव बाबा के सर के ऊपर वो अष्टदेव ऐसी हैं जिन श्रेष्ठ आत्माओं को बाबा प्यार में आकर के इतने सेवादारी हैं, इतनी सेवा करते हैं, न तन की परवाह, न धन इकट्ठा करने की परवाह, न पेट की परिवार है। क्या खिचड़ी से भागते हैं कि प्यार से खाते हैं? बाबा के घर की जो खिचड़ी है जगन्नाथ के भंडारे की, प्यार से खाते हैं। तो ऐसी आत्माएं जिनका जब से ज्ञान में आती हैं, क्या उनकी ये खासियत है कि देह के संबंधियों को उतना महत्व नहीं दी। देह को महत्व देती है, देह को भी मत, बस सर्विस सर्विस सर्विस। तो बताया ये अंगुलियां हैं, क्या 10 अंगुलियां। ये भुजाएं सहयोगी हैं, तो भुजाओं की सहयोगी कौन है? ये लक्ष्मी नारायण शिव के भुजाएं हैं या सिर हैं? हाँ, ये लक्ष्मी नारायण क्या है? हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाली ये भुजाएं हैं। हाँ, लेकिन इनकी उंगलियां भी तो हैं इनकी सहयोगी। हाँ, तो 10 उंगलियां भी हैं। तो 5 हैं पांडवी संप्रदाय और 5 हैं यादव और कौरव संप्रदाय। तो बताया ये जो देखो, अभी बताओ, अभी राम राज्य है या रावण राज्य है? क्या है पूछो। जो जिनको तुम समझाते हो, तुम्हारे सामने बैठ करके समझते हैं, उनसे ये बात जरूर पूछो समझा के कि तुम राम राज्य में हो या रावण राज्य। तो क्या कहेंगे इतना समझाने के? होशियार बुद्धि होगा तो कहेगा हम तो राम राज्य में। और अगर धनीवानी होगा, बहुत बड़ा साहूकार होगा, कैसा टाटा बिरला जैसा, अंबानी जैसा, तो उसकी बुद्धि में बैठेगा कि हम राम राज्य में है कि रावण राज्य में? ओझा की बुद्धि में नहीं बैठे। वो बड़े बड़े साहूकार तो ऐसे हम तो इसी दुनिया में स्वर्ग में। क्या हमें हमें और तुम्हारे ज्ञान सुनने की इतनी फुर्सत? हाँ, अपना धंधा देखें, अपने स्वर्ग को देखें, ये तुम्हारे ज्ञान को सुने। हाँ, कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। तो उनको जो भी समझने वाले समझें या न समझें, लेकिन तुम बताओ बस 2 चीजें, या तो राम राज्य में हो या रावण राज्य में। अभी क्या है इस दुनिया में? अनेक धर्मों का राज्य है, अनेक सिरों का राज्य है, या एक राम एक सिर वाले का राज्य है? एक की मत है या अनेकों की मत पर सारी दुनिया चल रही है? किसकी मत पर चल रही है? अनेकों की मत पर चल रही है। तो बहुत है ये समझाने के लिए। जैसे लड़ाई होती है ना, है तो लड़ाई में 10 उंगलियां लगाते हैं कि नहीं? 10 उंगलियां। एक हाथ में ढाल पकड़ेंगे तो उंगलियां की ताकत लगेगी नहीं, और एक हाथ में तलवार पकड़ेंगे तो ताकत लगेगी ना तलवार पकड़ने में। हाँ, तो ये 10 उंगलियां लगाने की हैं। तुम लोग को जो पॉइंट्स मिलती है, जैसे किसी को उंगली लगा करके हार खिलाना, क्या? हाँ, 10 क्या है उंगलियों की ताकत लगा के, हाँ, उनको समझाना है। तुम लोग जो पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे किसको उंगली लगा के हार खिलाई देते हो, हाँ, तो वो उंगली लगाना है वो उंगली है। कौन सी उंगली है? वो अंदर में रहती है ना। क्या वो उंगली अंदर में रहने वाली है? क्या नाम? कौन से अंदर में? है? अरे अरे कोई सेंटर का नाम अंदर में रहने वाला है?
इंदौर, हाँ, अंदर में रहने वाली है, अंदर में रहती है ना। हाँ, तो इंदौर में रहने वालों में एक होगा कि अनेक होंगे? हाँ, ये बेहद का इंदौर या हद का इंदौर? बेहद का इंदौर में रहने वाली वो आत्मा कौन है? हाँ? दुर्योधन दुशासन तो उस तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। हाँ? कौन है? VV2 एक आत्मा है वो, वहां एक आत्मा है। अरे एक आत्मा की नाम पूछिए, एक आत्मा पाठधारी की बात बताओ। है काशी मां, योगिनी मां, हाँ, तो वो अंदर में रहती है ना। हाँ, तो फन इसको ऐसे लगाएंगे, है? ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, तो वो अंदर में रहते हैं ना। फर्स्ट क्लास इंदौर में रहने वाली है या नहीं है? हाँ, बाहर में तो नहीं कोई देख पाता है क्या? दुर्योधन दुशासन कीचक संप्रदाय है? और देख ही नहीं पाएंगे तो पीछे पड़ेंगे? हाँ, नहीं देख। अंदर में ख्यालात होता है ना, देखते हैं। जिसको देखेंगे, है? लगाव पूर्वक देखेंगे तो बहुत ही ख्यालात चलेंगे, और वैसे भी जिसको देखेंगे तो याद आएगा कि नहीं? है? नहीं याद आता है? नहीं याद आता है। तो अंदर में रहते हैं ना, बाहर में तो नहीं कोई देखता है। अंदर में फिर देखो ख्यालात कितने चलते हैं। तो तुम बच्चों को भी यही ख्यालात आता है कि कैसे इनको ये समझावें, किनको, है? जो भी बाहर की दुनिया से आते हैं बाहरी ख्यालात लेकर के, है? उनको ये बात कैसे समझावें? क्या है कि योगी राज है तो कोई योगिनी भी होगी। हाँ। और कहां से समझावें? है? तो बाबा ये राय देते रहते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे करो, भला कोई समय भी करो लेकिन करो। देखो जो जो भी बाबा की राय है ना, क्योंकि राय पर राय मिलती जाती है, कहां तक राय मिलती जाती है कि मिलते 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 तुम कदम उठाते हैं, जीतते जाते हो। जितना जितना कदम उठाते हो, क्या बोला? कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है या नहीं चलना है? हाँ, तो तुम्हारी जीत ही होती जाएगी। एक की मत पर चलना है, रावण के अनेक सरों की मत पर नहीं चलना है। औरों की मत पर चल करके कोई भी कर्म किया, कर्म इंद्रियों से ज्ञान इंद्रियों से, तो हार खाते रहेंगे या जिंदा होते रहेंगे? जीवन सुहाना बनेगा या दुख वाला बनेगा? दुखाला बनेगा। तो ये भी तो कोई अच्छी राय है ना, बिल्कुल ही। तो ये रावण अभी मरा नहीं है? खास भारत में राम और रावण गाया हुआ है, दोनों आमने सामने। क्या वो गीत गाते हैं ना, हम भी हैं तुम भी हो, दोनों है आमने सामने, आओ लड़ाई लड़ लो। अब लड़ाई कोई मनुष्य से है क्या? किससे लड़ाई? किसी की लड़ाई? क्या लड़ाई है? अरे तुम्हारी लड़ाई किससे है? 5 से भिखारी, 5 से लड़ाई लड़ रहे हो, उनमें कोई खास नहीं है। हाँ? काम विकार से खास लड़ाई है। हाँ, ये तो है, क्योंकि
मुख्य है ना विकारों में, विपरीत कर्म कराने वालों में। तो भारत में ये रावण राज्य है। यहाँ की जो प्रजातंत्र गवर्नमेंट है वो विदेशियों से ज्यादा प्रभावित है या स्वदेश से, स्व आत्मा से ज्यादा प्रभावित है? किससे प्रभावित? या आत्मा के बाप से ज्यादा प्रभावित है? जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला है, किससे प्रभावित है? विदेशियों से ज्यादा प्रभावित है या स्वदेशी से ज्यादा प्रभावित है? विदेशियों से ज्यादा प्रभावित है ना। ओम शांति।